हमें दंड दिया लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का जी, और वो सजा अब हमें भुगतनी पड़ेगी जी। बट अचंभा कभी कभी इस बात का जरूर होता है कि अगर दुष्यंत इतने बड़े गुनहगार थे तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई। मेरा सवाल यही था कि तो ये मेरा सवाल भी आपका सवाल मुझसे था और ये मेरा सवाल अभी भी खुला है। और उसका कारण कौन बन गए? कहीं वो बाप बेटा तो नहीं बन गए जिसने गमछा हिला हिला करके ये कह दिया कि अब हम आ रहे हैं और प्रदेश की 35 जातियों को ये लगने लगा कि कहीं एक जाति का राज ना आ जाए, परिवार एकजुट हो जाए। हाँ, मैं इस बात का शुरू से पक्षधर हूं कि हो तो उसके लिए जो है ना अच्छा सकारात्मक सोच लेके बैठना पड़ेगा। तो 5 साल में हम सत्ता में जिस दिन आए अगले दिन ही कह दिया था कि परिवार को एक हो जाना चाहिए। अब किसी की आदमी की जिद के आगे किसका बस चलता है? ना मेरा चलता ना आपका चलता। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। और विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला इंटरव्यू है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से नतीजे आए हरियाणा में, क्या इस तरह की उम्मीद थी पहले कि इस तरह के नतीजे आएंगे? हालांकि कांग्रेस बड़ी आश्वस्त थी सरकार को लेकर के। नहीं, हमारे लिए तो कोई अनुकूल नतीजे नहीं आए जी, और जो उम्मीद थी उससे बहुत कम वोट मिला। बट जितना मैं आकलन करता हूँ उसमें ऐसा ही महसूस होता है, प्रतीत होता है जी, कि हमें दंड दिया लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का जी, और वो सजा अब हमें भुगतनी पड़ेगी जी। और क्योंकि अभी हम ये नौजवान हैं, नई उम्मीद थी हरियाणा प्रदेश की जी। और जब घर का बच्चा कोई गलती करता है तो उसे दंड मिलता है, तो वो सजा हमें मिली है और उसको हमने शायद स्वीकारा है। मगर उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी, और जैसा कि मैं नहीं सिर्फ बल्कि पूरे प्रदेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजनीतिक लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और किस कारण हुआ, किन लोगों की वजह से हुआ, ये भी किसी से छुपा नहीं है। महत्वाकांक्षाएं, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये कांग्रेस को ले बैठा। आपने कहा कि दंड दिया बीजेपी के साथ रहने का, लेकिन जिस तरह से, अब उचाना की हम अगर उदाहरण ले लें, लेकिन फिर भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी के लोग वहाँ जीत करके आए। सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी कह रहे हैं कि इसमें दुष्यंत का क्या कसूर था? अगर दुष्यंत बीजेपी के साथ गए थे लेकिन लोगों ने दुष्यंत को इसके साथ वहाँ पे बीजेपी को जिता दिया, तो आप इस बात को सेंटिमेंट को कैसे समझते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया? लोग इस बात से नाराज थे दुष्यंत चौटाला से कि बीजेपी के साथ क्यों चले गए, लेकिन बावजूद इसके जो है उन सीटों पर बीजेपी जीती है। जो हमारा वोट बैंक था वो कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट हुआ जी। बीजेपी के साथ रहने के कारण उसकी हमारे प्रति नाराजगी थी और वो नाराजगी का फायदा सीधा सीधा कांग्रेस ने उठाने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला द्वारा किए गए कार्यों को ओवरशैडो कर दिया किसानी आंदोलन और महिला रेसलर्स के आंदोलन के उससे प्रभाव से। नहीं तो दुष्यंत ने तो ऐसे काम किए हैं जो जब तक ये हरियाणा रहेगा, सृष्टि रहेगी, उन कामों को रोक ही नहीं सकता। महिलाओं को जो आरक्षण दुष्यंत चौटाला ने दिया है प्रदेश में, मैं इस बात से उनका कायल नहीं हूं कि मैं उनका भाई हूं या मैं उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बल्कि इस बात से उनका कायल हूं कि ऐसी विजनरी और ऐसी प्रोग्रेसिव सोच महिलाओं के प्रति, समाज के आधे हिस्से के प्रति जिससे वो खुद नहीं आते, उसके प्रति उनकी वफादारी और उनका जो काम है वो सदैव याद रहेगा। 75% रोजगार आज नहीं कल जरूर लागू होगा। रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट, ये दुनिया का दस्तूर है। कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां पर किसी स्टेट, वहां के रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं वहां की बात कर रहा हूं। वहां के स्टेट्स के अंदर भी लोकल्स के लिए रिजर्वेशन है। दुष्यंत ने जो ये काम किया है, ये कल जब भी लागू होगा तो दुष्यंत चौटाला को याद किया जाएगा। दीन बंधु सर छोटू राम की सबसे बड़ा जो उनका स्वप्न था कि किसान के खाते में उसका सीधा पैसा जाए, मिडिलमैन खत्म हो, ये दुष्यंत चौटाला ने किया। हो सकता है आज उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा हो, कोई वर्ग हमारे से नाराज हो गया हो। बेशर्ते जब भी
किसान के खाते में सीधी पेमेंट आएगी तो किसान को दुष्यंत चौटाला याद आएगा। आज डीएपी के लिए त्राही त्राही लोग हो रहे हैं, 4.25 साल के अंदर कभी ऐसा अवसर नहीं आया। रात को किसान आ जाते हैं डीएपी लेने के लिए, 72 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाती थी। तो बस वो जो किसानी आंदोलन और जो आपका महिला पहलवानों का वो था, और 2-4 ऐसे घटनाक्रम घटे जिससे कांग्रेस ने उसको इतना प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, यानी उसका दुष्प्रचार ऐसा कर दिया जैसे ये दुष्यंत ने किया हो सब कुछ। बट अचंबा कभी कभी इस बात का जरूर होता है कि अगर दुष्यंत इतने बड़े गुनहगार थे तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। मेरा सवाल यही था कि तो ये मेरा सवाल भी आपका सवाल मुझसे था, और ये मेरा सवाल अभी भी खुला है, ये कैसे हो गया, ये समझना पड़ेगा। ओवर द टाइम हमें समझ आएगा कहीं जातिवाद में ध्रुवीकरण तो नहीं हो गया जो कि नजर आ रहा है, और उसका कारण कौन बन गए, कहीं वो बाप बेटा तो नहीं बन गए जिसने गमछा हिला हिला करके ये कह दिया कि अब हम आ रहे हैं, और प्रदेश की 35 जातियों को ये लगने लगा कि कहीं एक जाति का राज ना आ जाए। एक माला में मोती पिरोने पड़ते हैं, जातियों को पिरोना पड़ता है, समाज को पिरोना पड़ता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन लोगों ने दबंगई, आप देख रहे थे कि किस प्रकार छोटे शहजादे बड़े बड़े डोलू उठाकर दूध के पी रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं एक घबराहट पैदा हो जाती है। ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के संकेत नहीं है। गमछा हिला रहे थे, भाग भाग करके हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे, इससे जो माइनॉरिटी है उसके मन में कहीं ना कहीं भय पैदा हो जाता है। और जो लोग उनके साथ घूम रहे थे वो सारे दबंग किस्म के लोग थे। हो सकता है कि कल को जब हरियाणा के इस राजनीतिक चुनाव की केस स्टडी हो तो ये निकल करके आए कि उसके कारण कांग्रेस लूज कर गई। तो हालांकि अभी कमेटियां कांग्रेस ने काफी बनाई हैं, ये तो चलो चलता है, कमेटियां वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने चुनाव हरवाया। बाकी डबवाली को लेकर के हालांकि अब चुनाव आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके गांव-गांव में फिर से लाइब्रेरी और आज भी रिफाइनरी की विजिट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय अगर 1 साल पहले आ जाते तो नतीजे कुछ और होते। बट मैं 1 साल पहले किसी और जिम्मेवारी पर था और उस जिम्मेवारी को मैं बखूबी निभा रहा था। जहां जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी मैंने उसको पूरा निभाया। अब मेरे पिताजी जो डबवाली के पूर्व विधायक रहे, उनने मेरी को हाथ पकड़ करके कह दिया कि अब डबवाली जाकर के जिम्मेवारी सुपुर्द करता हूं तेरे को, और जब तक जिएगा डबवाली की सेवा करनी। तो मैंने उस प्रण को ले लिया, संकल्प को ले लिया। चुनाव हारूं जीतूं, मैं तो कोई चुनाव नहीं हारा, वोटों के गणित में हार सकता हूं, मगर मेरी पार्टी को सबसे ज्यादा मत अगर कहीं मिले तो इस सीट पर मिले, और एक ही सीट पर पिछली बार से ज्यादा वोट मिले तो डबवाली में मिले। तो हर तरीके से विकट विपरीत हालात, मुश्किल से मुश्किल हालातों में डबवाली के लोगों ने मेरा साथ दिया है। उनका ऋण मेरे ऊपर है, वो तो मैं चुकता नहीं कर पाऊंगा, मगर जो मैंने वादा किया है उसको मैं जरूर निभाऊंगा। तो अब जो वादे थे आपके डबवाली को लेकर के अब सड़कों पे लड़ने पड़ेंगे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के। वो जो हाउस चले गए वो हाउस में लड़े, हम सड़कों पर लड़े। अल्टीमेटली भला जनता का होना चाहिए। जी, बाकी दिग्विजय एक चर्चा चल रही है कि परिवार है वो एकजुट हो जाए, उसको लेकर के अभी हालांकि देखिए मूल रूप से जन भावना की कदर होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो जन भावना है, अगर इसकी कद्र हो तो फिर उसमें छोटे मोटे सब सैक्रिफाइस कर देनी चाहिए। मूल रूप से जन भावना की कदर होनी चाहिए। उस समय भी जन भावना की कदर नहीं हुई जब दुष्यंत चौटाला को जनता प्रदेश की चाहती थी, बन कोई भी जाता। उस समय आगे किसको देखना चाहती थी और उसका हश्र क्या हुआ। आज मूल रूप से जन भावना कुछ कह रही है जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो मैं उसकी कदर करता हूं, और उसमें मेरे जैसे छोटे स्टेक होल्डर्स को अगर कोई सेक्रीफाइस करने पड़े, किसी को भी कोई सेक्रीफाइस करना पड़े, बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर ये कह देना कि उस पर कोई अभी तक चर्चा हुई है, ऐसा गलत है। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है जी। और समाज के लोग चर्चा करें, परिवार के लोग चर्चा करें। मेरे से बड़े परिवार में बहुत हैं जो इस बात का फैसला करेंगे। तो देखो, अगर इस तरह का कभी होता है जो कि हम सब चाहते हैं हो, परिवार एकजुट हो जाए। हाँ, मैं इस बात का शुरू से पक्षधर हूं कि हो,
तो उसके लिए जो है ना अच्छा सकारात्मक सोच लेके बैठना पड़ेगा। जी, बाकी पहल किसकी ओर से हो, क्या हो, अभी उसको पहल लेकर तो मेरे पिताजी ने तो सदैव पहल करी, जी, वो तो आज भी आप उनसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से यही कहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि सदैव उनने तो 5 साल में, हम सत्ता में जिस दिन आए अगले दिन ही कह दिया था कि परिवार को एक हो जाना चाहिए। मगर कुछ लोग इस बात के इच्छुक नहीं हैं, और अब किसी की आदमी की जिद के आगे किसका बस चलता है, ना मेरा चलता ना आपका चलता। बाकी क्या कहना चाहेंगे डवाली के लोगों को? डवाली के लोगों का मैं दिल से आभार करना चाहूँगा। जी, आप लोगों ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी है। चुनाव में हार और जीत सिक्के के दो पहलू जी। हैं, एक ही जीत सकता है, दो तो जीत नहीं सकते। जी, जी, बिल्कुल। और मेरे चाचा आदित्य देवीलाल जी को हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय से वहाँ पर काम किया लोगों के बीच में, अमित सिंह के प्रति रिजेंटमेंट थी। अमित चाचा जी ने कभी हल्के की तरफ जाकर देखा ही नहीं, तो मेरे से पहले आदित्य जी को ये सोच करके जिम्मेवारी दी कि ये इससे पहले से लगा हुआ है और अब आपको जिम्मेवारी अदा करनी है, और मैं जो मेरे को जिम्मेवारी दी है मैं उसको अदा करूँगा। डवाली के प्रत्येक वोटर और पूरे डवाली के प्रति 5 साल काम करूँगा, और फिर जनता की अदालत के बीच में आपके सामने आऊँगा, और फिर आप तोल तराजू जब करोगे, अगर मेरा काम अच्छा होगा तो मुझे ज़रूर अवसर मिलेगा, अगर मेरे से अच्छा काम किसी और का होगा तो उसको अवसर मिलेगा। जी, जी। मगर मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ, और हार से और इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होऊंगा। जिस हैसियत से मैं हूँ या जो मेरी ताकत है, उस ताकत के अनुरूप मैं जनता का जो भी कोई भला कर पाऊँगा उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, और अपने वर्कर के लिए दिन रात जो है ना उसकी लड़ाई लड़ूंगा। वर्कर के साथ गलत नहीं होने दूंगा, उसके हक और हुकूक की, जनता के हक और हुकूक की आवाज़ को बुलंद करूँगा। धन्यवाद। हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला जुड़े, और विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ये पहला इंटरव्यू था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।